आरोप है कि बिहार में अपराध मतलब हर क्षेत्र में व्याप्त है और इसका रोकथाम का जो है सो प्रशासनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई या सरकार की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम मांग करते हैं सरकार से कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, अच्छे छवि वाले व्यक्ति हैं, एक एक कमेटी बनाई जाए। हमको देखने के लिए पुलिस है, अब पुलिस को देखने के लिए कौन है? खुलेआम घूसखोरी करते हैं लोग, यह क्यों हो रहा है? तो जन निगरानी समिति बनाई जाए और उसके आधार पर उनका प्रमोशन हो या डिमोशन हो। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने सुना होगा कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, यानी बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं और लोग खौफ में हैं। और पहली बार, मैं 25 साल से पत्रकारिता में हूं, मुझे लगता है कि पहली बार व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं कि उनको यहाँ पर मीटिंग बुलानी पड़ी है, पत्रकारों को बुलाना पड़ा है। आखिर क्या बात है, क्या हो गया है बिहार को, किसकी नज़र लगी है? ये बात करते हैं कि व्यापारी आज कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना असहाय, असहज और कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सारे व्यवसायी लोग हैं सारे, और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हैं। नवीन जी, आप बताइए, क्या है ये, क्यों मजबूरी है कि सरकार के खिलाफ आपको बैठक करनी पड़ी? इन दिनों बिहार में अपराध बहुत अधिक बढ़ गया है और उसके सॉफ्ट टारगेट हम व्यवसायी गण ही हैं। बैंक से रुपया लेकर निकलते हैं, वहाँ छीना जाता है। आए दिन व्यवसायियों की हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2006 के पहले वाला माहौल बिहार में हो रहा है। जब सरकार 2006 में नीतीश जी की बनी थी तो हम लोग में एक अलग भावना आई और हम लोग का जो पलायनवादी प्रवृत्ति थी वो एकाएक रुकी और लोग बाहर जो चले गए थे दिल्ली और अन्य राज्यों में, लौट के बिहार में आए और अपना यहाँ पर उद्योग लगाया। और पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ बहुत अच्छा राहत अनुभव कर रहे थे। पिछले साल से यहाँ ऐसा लग रहा है कि अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और आए दिन हत्याएँ बढ़ रही है, लूट मार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन पहले आपने गुंजन खेमका के बारे में सुना ही है, उनकी निर्मम हत्या की गई। पिछले दिन दरभंगा में हत्या हुई है। इसके पहले सीमेंट व्यवसायी और कई हत्याएं हो चुकी हैं। हम लोग व्यवसायी लोग दहशत में हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सके कि हम लोग फिर यहाँ से पलायन हो जाएं और नीतीश जी का जो विकास यात्रा है वो प्रभावित हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का या सूबे का विकास तो व्यापारी वर्ग पर ही निर्भर करता है। जो राज्य की चमक दमक होती है वो व्यापार पर ही कायम रहती है। अगर उस चमक दमक को कायम रखने वाला तबका ही असुरक्षित हो जाए और राज्य से भागने लगे या सोचने भी लगे कि भागना चाहिए, ये बड़ी बात है। आइए बात करते हैं, सत्ताधारी दल के नेता भी हैं। आप बताइए, आप भी इस संघ से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है कितनी गंभीर स्थिति है? सरकार को क्यों नहीं आप लोग चेताते हैं? इस सरकार से बात हुई है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई, इस प्रकार की घटना घटती है तो त्वरित का एक परिणामकारी परिणाम आता है। पर निश्चित तौर पर हम लोग संवेदना भी व्यक्त करते हैं और ये चिंता का विषय है कि हाल के दिनों में व्यवसायी वर्गों को लूट, हत्या अलग अलग प्रकार से और छीना झपटी ये बड़ी संख्या में हुई है। तो आज इस चीज़ को बैठ के हम लोग सामूहिक रूप से इस चीज़ को कर भी रहे हैं और सामूहिक रूप से इसकी चिंता भी की जा रही है। चिंता और संवेदना व्यक्त करने से व्यापारियों की जान बचेगी? हम लोग ये कर रहे हैं कि सरकार से मांग भी करते हैं और सरकार के द्वारा भी प्रयास है और इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। मानते हैं कि आपकी सरकार विफल रही है व्यापारियों को सुरक्षा देने में? 2 विषय है कि विपक्ष की भी बड़ी भूमिका है कि विपक्ष की जगह जगह परिणामकारी जो परिणाम आते हैं उसमें से ये भी बातें ध्यान में आती है कि माहौल बिगाड़ने का भी काम विपक्ष जो कर रही है और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य आए भी हैं, तो उस चीज़ को भी संज्ञान में लेते हैं। विपक्ष पर आप आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते? कोई जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा है, स्वाभाविक रूप से व्यापारी के साथ खड़े हैं और व्यापारी की इस चिंता का विषय है और सरकार से गुहार सब लोग मिलकर सामूहिक करते आ रहे हैं और इस विषय की चिंता हम लोग जाहिर करते हुए मांग भी कर रहे हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। क्या आपको है भरोसा कि सरकार वापस लौटा देगी, कानून व्यवस्था पहले जैसी हो जाएगी? हम तो चाहते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं। जैसी स्थिति बनी हुई है वो स्थिति अच्छी नहीं है और सरकार से मांग करते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लौटेगी इस परिस्थिति जो पहले थी? सरकार की इच्छा शक्ति पहले जैसा हो जाएगी तो लौट जाएगी। क्या लगता है नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति कमजोर हुई? हम लोग मांग कर बिल्कुल कमजोर हुई है। कुछ न कुछ तो है, तभी ऐसा हो रहा है।
साल भर पहले तो ऐसा नहीं था, हम लोग का मनोबल काफ़ी ऊंचा था और हम लोग व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे थे। आज जैसे हम सिमट के रह रहे हैं, चिंतित होकर हम लोग को बैठक करनी पड़े, ऐसी बात तो नहीं थी। मैं नीतीश कुमार से मांग करूंगा कि एक बार हम लोग को सुरक्षा दे। देखिए, इन व्यापारियों का कहना है कि नीतीश कुमार को सलाम भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था को उन्होंने ही पटरी पर लाया था, उनकी वजह से ही इन्होंने अपने धंधे को बिहार में बढ़ाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार को चेतावनी भी है कि अब स्थिति ठीक नहीं है, विकट हो गई है। जंगल राज आप कहते रहे हैं, अब आपके राज में जंगल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए और अपना कानून व्यवस्था का जो यूएसपी है उसको बचाने के लिए कार्रवाई करिए, अपराध पर नियंत्रण करिए। आप बताइए। बिहार में अपराध का तो ये सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है और ख़ास करके इसमें युवा लोग भी देख रहे हैं। अभी गुंजन खेमका का जो कांड हुआ, बिल्कुल युवा व्यवसायी थे, कहीं कोई नहीं था। तो इस दहशत है व्यापारियों की हत्या। हाँ, व्यापारी हसत रोज आए दिन पेपर में जो कांड आ रहा है अखबार का, तो व्यापारी लोग सहमे हुए हैं। तो हम भी मांग करेंगे नीतीश कुमार जी से कि इसकी सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि सब व्यापारी सुरक्षित होकर फिर व्यापार का जो है। तो व्यापारियों को सरकार से कुछ नहीं चाहिए होता है, व्यापारी तो केवल सुरक्षा की मांग करते हैं। सुरक्षा दे दीजिए, आपको कारोबार देंगे, आपको संपन्नता देंगे, आपको खुशहाली देंगे। लेकिन अगर आप सुरक्षा भी नहीं दे पाएंगे तो कैसे काम करेंगे। आइए बात करते हैं, और भी व्यापारी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, कैसी स्थिति हो गई है आज जो स्थिति है उसमें व्यापारियों का मनोबल ऊंचा होने के बदले अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो गया है। और इस मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार को दृढ़ होना पड़ेगा, वापस अपने कार्यकलाप को इस तरह से करना पड़ेगा, अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है इससे कड़ी करनी पड़ेगी कि वापस व्यापारी गण एक सुरक्षित माहौल में रह के अपना कार्य कर सके और व्यापारियों का मनोबल ऊंचा हो और वापस अपराधी अपने पीछे हटे और उनका मनोबल टूटे। तो आप देख रहे हैं कि जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको किसी सरकार से कोई शिकायत रहती नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी गठबंधन की हो, भला इनको क्या लेना है। इनको तो बेहतर माहौल चाहिए, जहां बेहतर माहौल मिलेगा वहीं के व्यापारी हो जाते हैं। तो बिहार में बढ़िया माहौल मिला था पिछले 10 साल से, व्यापारी यहीं के होकर रह गए थे और लग रहा था कि पूरे देश में हमारा बिहार सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अचानक जो अपराध में बढ़ोतरी हुई है, अपराधी बेलगाम हुए हैं, व्यापारी दहशत में हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, उनके राज में ऐसा खौफ क्यों है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत नमस्कार, आभार।